हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लोग आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ऐसे भागे दौड़े मत चले जाना कि चलो आईआईटी एग्जाम देना है, कुछ भी पढ़ो नहीं। पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको करनी है। एंड ये कौन सी चीज़ें हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एंड तक बनी रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आईआईटी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, एंड तक बने रहिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, सबसे पहले तो आप जान लो कि एग्जाम क्या होता है। ओके, ये एग्जाम जो है ये सिर्फ सॉल्विंग प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, ये है कंसेप्चुअल डेप्थ। आपके पास अगर कंसेप्चुअल डेप्थ है तो आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे तक पढ़ सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इसमें एमसीक्यू भी आते हैं, इसमें एमएसक्यू भी आते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है एंड नेट भी होता है। इसमें मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी होता है। ओके, एंड अगर आपको प्रिपरेशन करना है, एक तो स्टैंडर्ड बुक के साथ भी कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड बुक के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वास्ट इंफॉर्मेशन होती है, बट आपको पता नहीं होता कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस में कौन सी चीज़ें आएगी ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको आईएफएस बताएगा, ये आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो क्या चीज़ें मेन है, तो सेल बायोलॉजी मेन है। सेल बायोलॉजी में भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल, सेल साइकिल, सिग्नलिंग ये मेन है। उसके बाद डायग्राम्स, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसे फ्रैप, फ्रेट, ये सारी टेक्निक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इसका टिप क्या है, ओपी राउंड को आपको याद रखना पड़ेगा, एंजाइम्स आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके पास होना चाहिए। ओके, ठीक है भैया। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में आपको एंजाइम मेटाबॉलिज्म आना चाहिए। मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स या फिर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में पर्टिकुलरली ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड बायो एनर्जेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हो। एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज, मैपिंग, पेडिग्री, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो एंड इसका प्रिपरेशन आपको करना चाहिए एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम की डेट आ गई तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। अगर स्टैंडर्ड बुक में इतना ज्ञान होता है, आपको इतना चाहिए होता है एंड इतना ही काम आता है। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ कौन सी है, नेक्स्ट है प्लान स्मार्ट नॉट हार्ड। आपको बहुत प्लानिंगली, बहुत स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। प्रिप टाइम कितना है, 6 से 8 महीने आपको लगने वाले हैं। एंड आपको छोटे छोटे गोल करने हैं, शॉर्ट शॉर्ट गोल आपको करना है, डेली एंड वीकली गोल करना है। कैसे करोगे, लर्न, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। लर्न, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, कौन से प्रोटीन है, कौन से एंजाइम है, कौन से रिसेप्टर है, ये सारी चीजें पता करो। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, फिर से नया टॉपिक पढ़ो, फिर से रिपीट करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। लर्न, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये आपका होना चाहिए। ओके, लर्निंग के लिए 3 घंटे दो, प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा दो, मॉक टेस्ट के लिए 30 मिनट दो। ओके, ये डेली का होना चाहिए आपका। एंड कंसेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करो, रट्टा मत मारो, मेमोराइजेशन मत करो। उसके बाद रेगुलर रिवीजन करो एंड एरर एनालिसिस करो, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे गलती आपकी सुधारी जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मॉक्स का क्या फायदा होता है, आपकी स्पीड बढ़ेगी एंड आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें आपको साइड बाय साइड करनी है। ये अगर आप कर लोगे तो आईआईटी जाम का रास्ता आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है भैया, उसके बाद फाइनल सीक्रेट टू विन, दैट इज स्टे हेल्दी, है ना, कुछ भी बाहर का मत खाना, बर्नआउट मत हो जाना, मोटिवेटेड रहना एंड कंसिस्टेंट रहना। ये तीनों चीज़ें अगर आपने करी तो आपको आपकी जीत से, आपके मंजिल से कोई नहीं रोक सकता भैया। एंड आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कैसे ट्रैक करोगे, आपके मॉक टेस्ट देना वीकली, वहाँ पे क्या गलती हो रही है, कौन से वीक एरियाज है, उसके ऊपर टारगेट करो। एंड आपका कंपटीशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एंड टारगेट करो 60 to 70 प्लस मार्क्स आपके टॉप आईआईटीज के लिए। टॉप आईआईटीज के लिए इससे बड़े मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, एंड एक याद रखना, राइट टाइम पे अगर आप स्टार्ट कर दो तो मतलब आधी कहानी तो आपकी खत्म है, जीत लिया आपने, आधी वॉर तो आपने जीत ली। इसलिए राइट टाइम आपका पता होना चाहिए। राइट टाइम क्या है, अभी, आज ही राइट टाइम है। ओके, इससे बड़ा कोई ये नहीं होता, आज ही राइट टाइम है। ऐसा मत सोचो कल से स्टार्ट करूंगा, परसों स्टार्ट करूंगा, नो, आज ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आज से आपने स्टार्ट कर दिया तो आधी चीज तो आपने जीत ली है। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर जिनको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में जानना है, आईआईटी एग्जाम के बारे में जानना है, तो उनके लिए आईआईटी एग्जाम
एंड गैड भी, दोनों के लिए, स्वीट पीजी के लिए ये IFS का ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा फ्री में। खुद को एनरोल करो, रजिस्टर करो एंड इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद ये है दृष्टि बैच। अगर आपको राइट टाइम से राइट जगह से एक सही में रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो IIT जाम स्वीट पीजी के लिए, गैड बी के लिए तो 70% ऑफ आपको मिल रहा है दृष्टि बैच में जो IFS प्रोवाइड कर रहा है। बस आपको IFS 70 प्रोमो कोड लगाना है एंड इस बैच को अवेल करना है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। 7 से 8 महीने अभी बाकी है एंड बहुत अच्छी स्टडी यहाँ पे मिलने को देखने को मिलेगा। स्टडी के साथ रिवीजन, मॉक टेस्ट, DPP, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये है हमारे रिजल्ट। तो टॉप 10 में से 6 रिजल्ट तो IFS से ही है, IIT जाम में। अगर इनमें आपका फ़ोटो चाहिए, इनमें आपका नाम चाहिए तो बस IFS से जुड़े रहो। वेदर इट इज़ यूट्यूब, वेदर इट इज़ ऑनलाइन बैच, वेदर इट इज़ रिकॉर्डेड बैच, कोई भी हो, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको कि बैच ही लेना है, बट IFS से जुड़े रहो। कहीं से भी, फ्री प्लेटफॉर्म से भी जुड़ो, पेड प्लेटफॉर्म से भी जुड़ो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। ओके। एंड ये है गैड बी के टॉपर। इतने सारे टॉपर मिले हैं, मतलब 50 में से 30 टॉप तो हमारे ही है, IFS के ही है। अपना रिजल्ट है। IFS मतलब आपका हमारा दोनों का रिजल्ट है। एंड स्वीट पीजी में भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। एंड अगर और कुछ डिटेल आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर ये इस साइट पे जाके विजिट करो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। ओके।